एक मुनाफिक और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया। मुनाफिक जो बाज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता, मोमिन मुसलमान कहलाता था, मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ता था, अपने आप को मुसलमान कहलाता था। मुनाफिक असली काफिर से भी बदतर है, यानी वो आदमी जो ज़ाहिरन और बातिनन काफिर है, ये मुनाफिक उससे भी बदतर है, उससे भी ज्यादा खतरनाक बदतर है। इसलिए कि उससे तो इंसान धोखा नहीं खा सकता ना, और इससे इंसान धोखा खाएगा अपने आप को मुसलमान जाहिर करना। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों का भी तारुफ कराया, मुसलमानों की निशानियां भी बताई। 4 आयत, इतनी आयतों में 4 आयतों में सूरह अल बकरा की जो 4 आयतें हैं उनमें इब्तदाई वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक ये मुसलमानों का अल्लाह ने तारुफ कराया, मुसलमानों की अलामतें और निशानियां बयान की, और उसके बाद इन्नल्लज़ीना कफ़रू से लेकर वलहुम अज़ाबुन अज़ीम तक 2 आयतों में खुले काफिरों का जिक्र जो ज़ाहिरन बातिनन काफिर थे, और उसके बाद वामिनन नास से लेकर रकू के आखिर तक 13 आयतें हैं। इन 13 आयतों में अल्लाह ने मुनाफिकों की अलामतें बयान की हैं कि जो बाज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं और दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, फरमाया जुबान से तो ये कहते हैं लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं। फिर उनकी निशानियां बताई, इसलिए कि इनकी पहचान मुश्किल थी, इसलिए अल्लाह ताला ने सारी निशानियां बयान कर दी कि जिस जिसमें ये पाई जाएगी उसके मुनाफिक होने में कोई शक शुबा नहीं। एक यहूदी और मुनाफिक का जो बाज़ाहिर मुसलमान बना हुआ था झगड़ा हो गया। यहूदी कहता है हम अपना मुकदमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। वो मुनाफिक कहता है नहीं, हम मुकदमा अपना ले जाते हैं काब बिन अशरफ के पास। काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार था। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मदीना तैयबा में तशरीफ लाने से पहले वहां का वो चौधरी था, कड़पैई था, नंबरदार था। पैसे लेकर, रिश्वत लेकर लोगों के दरमियान गलत फैसले करता था। जो कमजोर थे वो बोल नहीं सकते। मुनाफिक ने कहा काब बिन अशरफ के पास ले चलते हैं। यहूदी कहने लगा काब बिन अशरफ तो यहूदी है, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी, तू मुसलमान होकर ये कह रहा है। वो तो रिश्वत लेता है, गलत फैसले करता है, उस सच और झूठ के दरमियान कोई तमीज नहीं करता, हक और बातिल के दरमियान कोई तमीज नहीं करता है, वो जालिम है और जुल्म करता है, गलत फैसले करता है। जो उसको पैसे दे दे उसी के हक में फैसला कर देता है, लिहाजा मैं नहीं कहूँगा। तवज्जो है आगे। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अदल करने वाला बना कर दिया। आपके इंसाफ का और अदल का इकरार गैर मुस्लिम भी कर दिया। यहूदी का ये नजरिया था कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं। अब मजबूर हो गया वो मुनाफिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, दोनों हाजिर थे, हर एक ने अपना मुद्दा पेश किया। जब दोनों ने अपनी अपनी बातें मुकम्मल कर दी, चूंकि यहूदी हक पे था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला किया। क्या कर दिया? यहूदी के हक में अदल और इंसाफ यही है, जब मुकदमा पेश हो, एक तरफ काफिर है, एक तरफ मुसलमान है। अब अगर अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि काफिर अगर हक पे है तो उसी के हक में फैसला करें। ये नहीं देखा जाएगा कि ये काफिर है और ये मुसलमान है, देखा जाएगा अदल और इंसाफ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं। आपने हक पे फैसला किया, यहूदी के हक में फैसला किया। वहां से निकले
मुनाफिक कहने लगा मुझे ये फैसला कबूल नहीं, हम फारूक आजम के पास चलते हैं, उनसे फैसला करा। यहूदी ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, चलो। जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे, यहूदी ने कहा मेरे और इसके दरमियान ये झगड़ा है, आपसे फैसला कराने आया। जब आपने उस मुनाफिक से पूछा कि ये क्या कह रहा है, उसने कहा कि हमारा मुकदमा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया है, मुझे वो कबूल नहीं, इसलिए आपके पास आया। फरमाया बैठो, मैं अभी फैसला कर। अंदर तशरीफ ले गए और तलवार लेकर आए और उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया और ऐलान कर दिया क़यामत तक के लिए कि जिसको मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फैसला कबूल नहीं, उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। पता चला जो बेअदब है और नबुव्वत की तौहीन करने वाला है, सुए अदबी करने वाला है, उसका एक ही इलाज है कि वो वाजिबुल कत्ल है, इसके सिवा और कोई भी नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब ये बात पहुंची तो आपने कुछ भी नहीं फरमाया, जिससे पता चला कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का भी यही हुक्म है, जो तौहीन करने वाला है उसी का यही इलाज है, इसके सिवा और कोई भी नहीं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ने भी फारूक लक़ब अता कर दिया, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। आपका अदल और इंसाफ, इंसान तो इंसान है। आपके दौरे खिलाफत में जंगल के जानवर, जंगल के दरिंदे भी आपके अदल और इंसाफ का एहतराम करें, आपके अदल और इंसाफ का। आपके दौरे खिलाफत में चंद सहाबाए किराम जो आपस में दोस्त थे, किसी काम के लिए एक दूसरे शहर में जा रहे थे। मदीना शरीफ से बाहर, बस्ती से बाहर खुली जगह पे एक सहाबी का डेरा था, माल मवेशी इन्होंने रखा हुआ था, बकरियां थी। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम वहां रात को उनके पास ठहरेंगे, पैदल सफर होता था, तो फिर सुबह वहां से आगे जाएंगे। जब वहां पहुंचे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, एक साथी दोस्त से मिले तो खुश होता है और मेहमान नवाजी भी। उनकी खुशी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए उन सहाबी ने एक बकरी ज़बह, खाना वगैरह पकाया, खिलाया। अभी दस्तरखान उठाया नहीं था कि एक कनीज लौंडी ने आकर उन सहाबी जो मेजबान थे उनके कान में बात कही कि आज एक भेड़िए ने हमारी बकरी नुकसान कर दी, एक भेड़िए ने हमारी बकरी नुकसान कर दी। वो सारों कतार होने लगे। कौन? समझ आ रही? जो मेजबान थे। तो जो दूसरे सहाबी थे ना, वो साथियों में बेदखली होती है, उन्होंने कहा कि ये पता क्यों रो रहा है, इसकी आज 2 बकरियां नुकसान हो गई, एक हमारे लिए इसने ज़बह कर दिया और दूसरी को भेड़िए ने खा दिया, इसलिए ये रो रहा है। उन्होंने फरमाया मेरे भाइयों, मैं इस वजह से नहीं रो रहा, आज जंगल के भेड़िए का मेरी बकरी पर हमला करना, उसको नुकसान करना, ये अलामत और दलील है कि अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ। वो हैरान है, परेशान, ये कैसे हो सकता? दिन का, वक़्त का ताजुब कर लिया, नोट कर लिया, आगे जाने का इरादा मुलतवी कर लिया, वहां से ही वापस हुए। जब मदीना तैयबा पहुंचे तो पता चला सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो। पता चला आपका अदल और इंसाफ इस कदर था कि जंगल के जानवर और परिंदे भी आपके अदल और इंसाफ का एहतराम करते थे। वहां